अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज का जो हमारा लेक्चर है बहुत इंपॉर्टेंट, दैट इज लेक ओपरान। लिहाजा लेक ओपरान के हवाले से जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है उसको सीखने के लिए आप लोग वीडियो को शुरू से लेके आखिर तक देखें ताकि सारे के सारे जो मेजर कॉन्सेप्ट्स है उसको आप लोग आसानी से अंडरस्टैंड कर सकें। डियर स्टूडेंट, जो लेक ओपरान टॉपिक है जिसको सबसे पहले जेकब एंड मॉनर्ड ने इंट्रोड्यूस किया था, तो लेक ओपरान से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट जीन। थोड़ा सा जीन के हवाले से लेक ओपरान से पहले सीखना हमारे लिए बहुत ज्यादा अहम है। डियर स्टूडेंट, जैसे कि आप सबको इस चीज का इल्म है ना कि जीन के अंदर बेसिकली आपके साथ क्या होता है, स्टोर्ड इंफॉर्मेशन होता है। इस जीन के अंदर जो इंस्ट्रक्शन या मालूमात स्टोर्ड होते हैं तो ये बेसिकली किस मकसद के लिए होते हैं, तो ये पॉइंट आप बड़े गौर से सुनिए कि जीन के अंदर जो स्टोर्ड इंस्ट्रक्शन या इंफॉर्मेशन होते हैं तो ये बेसिकली फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन्स होते हैं। इट मीन कि जीन का जो फाइनल प्रोडक्ट आपके साथ बनकर आता है तो वो क्या है, प्रोटीन है। द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ जीन इज बेसिकली प्रोटीन। अभी जीन के इंफॉर्मेशन जब प्रोटीन्स को प्रोड्यूस करते हैं तो ये बेसिकली मुकम्मल होता है दो इंपॉर्टेंट प्रोसेस में। फर्स्ट इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन, जिसमें आपके साथ क्या होता है, जीन से बनता है मैसेंजर आरएनए, जिसको शॉर्टकट हम कहते हैं मैसेंजर आरएनए। जब मैसेंजर आरएनए की फॉर्मेशन जीन से हो जाती है, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। बेसिकली ये जो मैसेंजर आरएनए है, इसको हम मैसेंजर आरएनए इसलिए कहते हैं क्योंकि जीन के अंदर जो मालूमात होते हैं, इंफॉर्मेशन होते हैं, मैसेज होता है, तो वो बेसिकली मैसेंजर आरएनए में कॉपीड हो जाता है। तो ये मैसेंजर आरएनए बेसिकली एक तरह का ट्रांसक्रिप्ट है, कॉपी है, और इस अमल को जिसमें मैसेंजर आरएनए जीन से बनकर आ जाता है, दिस प्रोसेस इज नोन एज ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस। और जब मैसेंजर आरएनए जीन से बनकर आ जाता है, सो डियर्स, ये मैसेंजर आरएनए आगे आपके साथ क्या बनाएगा, प्रोटीन्स बनाएगा। सो द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन्स मॉलिक्यूल फ्रॉम मैसेंजर आरएनए इज नोन एज ट्रांसलेशन प्रोसेस। इट मीन कि जीन से पहले बनेगा मैसेंजर आरएनए एंड देन मैसेंजर आरएनए प्ले अ वेरी फंडामेंटल रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन्स। अब यहां पर ये जो एमआरएनए है, मैसेंजर आरएनए, सो डियर स्टूडेंट, ये मैसेंजर आरएनए जो है इसको फर्दर में दो टाइप्स में डिवाइड करता हूं। लेक ओपरान से पहले इस आइडिया को भी सीखना आपके लिए बहुत अहम है। द फर्स्ट टाइप ऑफ एमआरएनए इज कॉल्ड मोनोसिस्टोनिक एमआरएनए. It is the first type of messenger RNA that is called monocystonic, and the second type of mRNA is polysystonic messenger RNA. ये बेसिकली मैसेंजर आरएनए के दो टाइप है, मोनोसिस्टोनिक एंड पॉलीसिस्टोनिक। इसमें फर्क क्या है डियर स्टूडेंट, अगर मोनोसिस्टोनिक मैसेंजर आरएनए जो जीन से बनकर आया है, अगर ये एमआरएनए आपके साथ बनाता है वन मीन सिंगल प्रोटीन, तो उस मैसेंजर आरएनए को हम कहेंगे मोनोसिस्टोनिक मैसेंजर आरएनए। इट मीन कि मोनोसिस्टोनिक मैसेंजर आरएनए आपके साथ बनाता है एक प्रोटीन, सिंगल प्रोटीन। लेकिन कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर पॉलीसिस्टोनिक मैसेंजर आरएनए बनते हैं, और पॉलीसिस्टोनिक मैसेंजर आरएनए उस मैसेंजर आरएनए को कहते हैं जो कोड है फॉर मोर देन वन प्रोटीन। इट मीन दैट पॉलीसिस्टोनिक मैसेंजर आरएनए प्रोड्यूस मोर देन वन या मेनी प्रोटीन्स मॉलिक्यूल। अभी लेक ओपरान से पहले इस आइडिया को भी सीखना आपके लिए बहुत अहम है। अब मेरी बात को बड़े गौर से सुने। ये जो मोनोसिस्टोनिक मैसेंजर आरएनए है, ये आपको कौन से लिविंग ऑर्गेनिज्म में मिलेगा, यूकैरियोटिक लिविंग ऑर्गेनिज्म में। इट मीन जितने भी हमारे साथ लिविंग ऑर्गेनिज्म है दैट आर कॉल्ड यूकैरियोट्स, उसमें आपको जो मैसेंजर आरएनए मिलेगा दैट विल बी नाउन एज मोनोसिस्टोनिक मैसेंजर आरएनए। लेकिन डियर स्टूडेंट, जो पॉलीसिस्टोनिक एमआरएनए, ये ज्यादातर आप लोग देखेंगे प्रोकैरियोट्स में, बैक्टीरिया में। लिहाजा जो लेक ओपरान है वो बेसिकली बैक्टीरिया के अंदर होता है, प्रोकैरियोट्स के अंदर होता है। इट मीन के बैक्टीरिया का जो मैसेंजर आरएनए है वो बेसिकली मोस्टली क्या होता है, पॉलीसिस्टोनिक होता है, जो आपके साथ एक से ज्यादा प्रोटीन्स मॉलिक्यूल बनाते हैं। अब हम आते हैं अपने टॉपिक लेक ओपरान पे। लिहाजा एक और बात भी आप लोग बड़े गौर से सुनिए डियर स्टूडेंट, कि यहां पे जो लेक ओपरान में जो पहला टर्म यूज हुआ है लैक, इस लैक का यहां पर आप लोग क्या मतलब लेंगे, लैक्टोज। लेक का यहां पर जो मतलब आप लोग लेंगे डियर स्टूडेंट, दैट विल बी नाउन एज लैक्टोज। और जो टर्म ओपरान है, ओपरान का यहां पर मतलब ये है सेट ऑफ जीन, ग्रुप ऑफ जीन,
क्लस्टर ऑफ जीन जो बिल्कुल एक टीम की तरह मिलकर कोई ना कोई फंक्शन कर रहा होता है। तो यहां पर आप लेक ओपरान से मतलब ये लेंगे कि लेक ओपरान बेसिकली बैक्टीरिया के अंदर, प्रोकैरियोट के अंदर जीन का एक ऐसा ग्रुप है, जीन का एक ऐसा क्लस्टर है जिसकी वजह से बैक्टीरिया बाहर माहौल से, मीडिया से लैक्टोज मॉलिक्यूल को एब्जर्व भी करता है और लैक्टोज को एब्जर्व करने के बाद उसकी मेटाबॉलिज्म करता है, उसको ब्रेक करता है। जैसे कि आपको इस चीज का इल्म है ना कि लैक्टोज एक डाइसेक्राइड है, ये जब स्प्लिट हो जाता है तो इनसे बनते हैं दो मोनोसेक्राइड यूनिट, एक का नाम ग्लूकोज है और दूसरे का नाम ग्लैक्टोज है। तो बेसिकली बैक्टीरिया उस जीन्स की मदद से जब मीडिया से लैक्टोज मॉलिक्यूल को एब्जर्व करे और एब्जर्व करने के बाद लैक्टोज मॉलिक्यूल को ब्रेक करे एनर्जी पर्पस के लिए। सो ऑल ऑफ दीज सेट ऑफ जीन्स इन बैक्टीरिया व्हिच आर रिस्पांसिबल फॉर द एब्जर्प्शन एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ लैक्टोज मॉलिक्यूल, बेसिकली क्लस्टर ऑफ दीज जीन्स आर नोन एज अ लेक ओपरान। तो यहां पर मैंने देखे डेफिनेशन लिखा भी है, इट इज द ग्रुप ऑफ प्रोकैरियोटिक जीन या बैक्टीरियल जीन that are involved in absorption and metabolism of lactose. For example, dear student, मैं कहूं this is a bacteria, ये मेरे साथ एक बैक्टीरिया है, प्रोकैरियोट है, ठीक है, और इसको आप लोगों ने एक मीडिया में रखा, इसको आप लोगों ने एक मीडिया में रखा, इसको आप लोगों ने एक आर्टिफिशियल माहौल दिया और इस मीडिया के अंदर अगर आप लोगों ने लैक्टोज मॉलिक्यूल रखा तो ये पॉइंट आप लोग जहन में याद रखिए, अगर आप मीडिया में लैक्टोज मॉलिक्यूल रखेंगे तो ये बैक्टीरिया मीडिया से लैक्टोज मॉलिक्यूल को पहले एब्जर्व करेगा। तो जब भी बैक्टीरिया मीडिया से लैक्टोज मॉलिक्यूल लेगा और लैक्टोज मॉलिक्यूल को सेल के अंदर इंजेक्ट करने के बाद इसको फिर स्प्लिट करेगा, ग्लैक्टोज एंड ग्लूकोज है, और फिर फर्दर उस मोनोसेक्राइड से बैक्टीरिया अपने लिए एनर्जी बनाएगा, एटीपी बनाएगा ताकि वो अपने सर्वाइवल के अमल को मेंटेन कर सके। तो वो सारे के सारे जीन्स, वो सारे के सारे टीम जिसके अंदर वो जीन्स का ग्रुप आता है, जिसकी वजह से बैक्टीरिया मीडिया से लैक्टोज मॉलिक्यूल को पहले ऑब्जर्व करे और फिर उसको यूटिलाइज करे एनर्जी पर्पस के लिए। ऑल ऑफ दीज जीन्स which are involved in the absorption and utilization or metabolism of lactose molecule, all of these genes and bacteria are known as a लेक ओपरान। अभी लेक ओपरान पे अभी हम आते हैं कि बेसिकली वो कौन कौन सी जीन्स होते हैं और वो कैसे आपके साथ लैक्टोज मॉलिक्यूल को एब्जर्व करने में और उसको सेल के अंदर यूज करने में मदद करता है। सो डियर स्टूडेंट, हमने लेक ओपरान को सीखना है दो इंपॉर्टेंट कंडीशन में। कंडीशन नंबर 1 ये होगा कि अगर मीडिया में लैक्टोज मॉलिक्यूल नहीं है तो फिर क्या होगा, और अगर मीडिया में हम बैक्टीरिया को लैक्टोज मॉलिक्यूल प्रोवाइड करें तो फिर लेक ओपरान आपके साथ कैसे काम करेगा। सो डियर स्टूडेंट, हम सबसे पहले कंडीशन नंबर 1 पे आते हैं। कंडीशन नंबर 1 इधर मैं लिखता हूं, कंडीशन नंबर 1 दैट इज इन केस ऑफ नो लैक्टोज। अब मेरी बात को बड़े गौर से सुने, अगर मीडिया में कोई लैक्टोज नहीं है, अगर ये आपके साथ एक बैक्टीरिया सेल है, बैक्टीरिया के बाहर ये आपके साथ मीडिया है, अगर मीडिया में आपके साथ कोई लैक्टोज नहीं है, नो लैक्टोज, तो जाहिर बात है लेक ओपरान के अंदर जो जीन्स होते हैं उसके एक्सप्रेस होने का सवाल पैदा नहीं होता। जाहिर बात है अगर आपकी जेब में पैसे हैं तो इट डजंट मीन कि आपने पैसे को हर वक्त लगाना है, स्पेंड करना है। जब पैसों की जरूरत होगी फिर आप लोगों ने पैसों को यूज करना है। इट मीन के लेक ओपरान के जो जीन्स होते हैं लैक्टोज को वो डील करते हैं, लैक्टोज को वो यूज करते हैं। अगर मीडिया में लैक्टोज नहीं है तो फिर लेक ओपरान के अंदर जो जीन होते हैं उनके एक्सप्रेशन या उनके टर्न ऑन या उनके स्विच ऑन होने की जरूरत ही नहीं है। तो कंडीशन नंबर 1 में हम ये पढ़ेंगे कि इन केस ऑफ नो लैक्टोज इन द मीडिया, अगर मीडिया में आपके साथ कोई लैक्टोज मॉलिक्यूल नहीं है तो याद रखिए जो लेक ओपरान सिस्टम है ये टर्न ऑफ रहेगा, ये आपके साथ टर्न ऑन नहीं होगा। सो सीखते हैं कंडीशन नंबर 1 में कि कैसे आपके साथ लैक्टोज की गैर मौजूदगी की वजह से लेक ओपरान के अंदर जो जीन्स होते हैं वो आपके साथ टर्न ऑफ होते हैं, वो आपके साथ काम नहीं करते। लिहाजा सबसे पहले यहां पर अगर आप लोग देखिए व्हाइट बोर्ड की तरफ बड़े गौर से, ये बेसिकली बैक्टीरिया का एक डीएनए है जिसमें आपको डिफरेंट किस्म के जीन्स नजर आ रहे हैं, IPOZ/A। डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम इसको दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं, दो पोर्शन में। ये जो Z
वाई ए जीन्स है डियर स्टूडेंट, बड़े गौर से सुने, ये जेड वाई और जो ए जीन्स है बेसिकली हम इसको बोलते हैं स्ट्रक्चरल जीन्स। लेक ओपरान के अंदर जो जेड वाई ए जीन है डियर स्टूडेंट, इसको हम नाम क्या देते हैं जी, स्ट्रक्चरल जीन्स। और इसको हम स्ट्रक्चरल जीन्स इसलिए कहते हैं, बेसिकली इस जीन्स के अंदर वो इंफॉर्मेशन होते हैं जिसकी वजह से जेड वाई ए जीन से स्पेसिफिक प्रोटीन्स बनते हैं, एंजाइम्स बनते हैं, और उसी एंजाइम की वजह से बैक्टीरिया मीडिया से लैक्टोज मॉलिक्यूल को एब्जर्व भी करता है और उसको एब्जर्व करने के बाद यूटिलाइज भी करता है, यूज भी करता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। सो इट मीन कि जेड वाई ए जीन में हम थोड़ा सा अभी लिख देते हैं इधर कि जेड जीन में और वाई जीन में और ए जीन में ऐसे कौन कौन से इंफॉर्मेशन है और ये कौन कौन से एंजाइम्स के लिए कोडेड है। सो जेड जो जीन है, जेड जीन, ये आपके साथ एक एंजाइम मेक करता है एंड द नेम ऑफ दैट एंजाइम इज कॉल्ड बीटा ग्लैक्टोसाइडेज एंजाइम। द नेम ऑफ दिस एंजाइम इज कॉल्ड बीटा ग्लैक्टोसाइडेज एंजाइम। एंजाइम का फंक्शन पर हम फाइनली पढ़ेंगे। अगर हम वाई जीन की बात करें विच इज बेसिकली द सेकंड स्ट्रक्चरल जीन, सो डियर स्टूडेंट याद रखें कि वाई जीन आपके साथ जो एंजाइम मेक करता है, द नेम ऑफ दैट एंजाइम इज कॉल्ड परमेस एंजाइम। लेकिन डियर स्टूडेंट अगर मैं बात करूं जी ए जीन की, तो ये जो ए स्ट्रक्चरल जीन है, ये बेसिकली जो एंजाइम आपके साथ बनाता है उसका नाम है ट्रांस एसिटाइलेज एंजाइम। ट्रांस एसिटाइलेज एंजाइम, ट्रांस एसिटाइलेज एंजाइम। तो इट मीन के जेड वाई ए जीन जिसको हम स्ट्रक्चरल जीन कहते हैं, ये बेसिकली आपके साथ स्पेसिफिक एंजाइम्स बनाते हैं और इसी तीन एंजाइम्स की वजह से बैक्टीरिया लैक्टोज मॉलिक्यूल को मीडिया से एब्जर्व भी करता है और उसको यूटिलाइज भी करता है फॉर व्हाट पर्पस, एनर्जी पर्पस। अच्छा, आईपीओ रह गया। ये बेसिकली आईपीओ चीज आपके साथ क्या है, ये मुकम्मल एक लेक ओपरान सिस्टम है। तो याद रखिए डियर स्टूडेंट के आईपीओ को हम बेसिकली स्ट्रक्चरल जीन नहीं कहेंगे। यहां पर ये जो आई है, तो ये आई बेसिकली इसको हम बोलते हैं रेप्रेसर जीन, रेप्रेसर जीन। और मेरी बात को बड़े गौर से सुने कि ये जो रेप्रेसर जीन है, ये बेसिकली आपके साथ एक प्रोटीन मेक करता है एंड द नेम ऑफ दैट प्रोटीन इज नाउन एज रेप्रेसर प्रोटीन। इसको हम बोलते हैं जी रेप्रेसर प्रोटीन हम कहेंगे। इसका फंक्शन क्या है अभी मैं कुछ टाइम बाद एक्सप्लेन करूंगा। अगर मैं बात करूं पी और ओ की, सो डियर स्टूडेंट एक पॉइंट आप लोग बड़े गौर से सुने क्योंकि यहां पर लोग यहां पर बहुत ज्यादा धोखा खाते हैं जी, कंफ्यूज हो जाते हैं। बेसिकली पी और ओ में ऐसे कोई कोडांस नहीं होते, इंफॉर्मेशन नहीं होते हैं कि वो भी आपके साथ जेड वाई ए और आई की तरह स्पेसिफिक प्रोटीन्स बनाए, मीन एंजाइम्स बनाए। यहां पर जो पी और ओ है ये बेसिकली कुछ खास किस्म के रीजन्स होते हैं, ये बेसिकली रेगुलेटरी रीजन्स होते हैं और हम पीओ को रेगुलेटरी रीजन्स इसलिए कहते हैं क्योंकि ये दोनों जेड वाई ए जिसको हम स्ट्रक्चर जीन कहते हैं, इस जीन्स के टर्न ऑन और टर्न ऑफ मैकेनिज्म को रेगुलेट करते हैं, कंट्रोल करते हैं। तो मीन के जो पी है, तो ये पी का यहां पर बेसिकली मतलब है प्रोमोटर रीजन। पी का यहां पर बेसिकली मतलब है डियर स्टूडेंट प्रोमोटर रीजन, प्रोमोटर रीजन। और याद रखिए ये जो रीजन है रेगुलेटर रीजन तो है, लेकिन ये दोनों रीजन एज अ बाइंडिंग साइट के तौर पर भी यूज होते हैं। तो याद रखिए कि प्रोमोटर रीजन के साथ एक एंजाइम एड होता है, अटैच होता है एंड दिस एंजाइम इज कॉल्ड आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। ये अक्सर एमसीक्यूज में भी आ सकता है। प्रोमोटर रीजन बेसिकली कौन से एंजाइम का बाइंडिंग साइट है, साइट ऑफ अटैचमेंट है, द नेम ऑफ दैट एंजाइम इज कॉल्ड आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। और अगर मैं ओ की बात करूं तो यहां पर जो ओ है ये भी एक रेगुलेटरी रीजन है और ओ का यहां पर मतलब है डियर स्टूडेंट ऑपरेटर रीजन। इसका यहां पर मतलब है ऑपरेटर रीजन। और डियर स्टूडेंट ये जो ऑपरेटर रीजन है ये भी एक मॉलिक्यूल के लिए अटैचमेंट साइट है और इसके साथ जो मॉलिक्यूल अटैच होता है वो बेसिकली क्या है, ये रेप्रेसर प्रोटीन, जो बेसिकली आई जीन इसको बनाता है, रेप्रेसर प्रोटीन मॉलिक्यूल। अगर मैं मुकम्मल लेक ओपरान पे थोड़ा सा
नजर डालूं तो याद रखिए डियर स्टूडेंट, इस लेक ऑपरान सिस्टम के अंदर 4 मेन जीन्स होते हैं, जिसमें एक आई जीन है, जेड वाई ए जीन्स है, बाकी पी और ओ ये बेसिकली कोई खास इसको हम जीन्स नहीं कहते, क्योंकि जीन्स के अंदर तो खास किस्म के कोडान्स होते हैं जो आपके साथ कोड होते हैं फॉर वन ऑफ द मोस्ट स्पेसिफिक प्रोटीन एंजाइम। लेकिन पी और ओ यहां पर एज अ रेगुलेटर रीजन के तौर पर काम करता है। सो पी मीन प्रोमोटर रीजन, और यहां पर एक एंजाइम प्रोमोटर रीजन के साथ अटैच होता है। इन द नेम ऑफ दिस एंजाइम इज कॉल्ड आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। और अगर मैं ओ रीजन की बात करूं, इट इज एब्रिविएटेड एज ऑपरेटर रीजन, और इसके साथ बेसिकली बाइंड होता है रिप्रेसर जो बेसिकली आई जीन से बनकर आता है। तो ये एक लेक ऑपरान का आपके साथ एक इंट्रोडक्शन है। अभी हम आते हैं कि अगर मीडिया के अंदर कोई लैक्टोज मॉलिक्यूल नहीं है तो आपके साथ ये लेक ऑपरान सिस्टम कैसे टर्न ऑफ होता है, इसको आप लोगों ने बड़े गौर से सुना है। लेट्स अंडरस्टैंड दिस वन। नाउ डियर स्टूडेंट, बड़े गौर से सुने, वेरी टेक्निकल एंड कॉन्सेप्चुअल लेक्चर। याद रखिए डियर स्टूडेंट, जैसे कि मैंने कहा कंडीशन नंबर 1 मीन कि मीडिया के अंदर कोई लैक्टोज नहीं है, ये लेक ऑपरान सिस्टम आपके साथ टर्न ऑफ होगा। देखते हैं कि ये कैसे टर्न ऑफ होगा। जैसे कि आपको मैंने कहा कि ZYA जीन स्ट्रक्चर जीन है, ये जो आपके साथ स्पेसिफिक एंजाइम्स मेक करता है, उसी एंजाइम्स की वजह से लैक्टोज एब्जॉर्ब और यूज होता है। तो देखते हैं कि लैक्टोज की गैर मौजूदगी की वजह से ZYA जीन आपके साथ टर्न ऑफ कैसे होता है। और ये जो IPO है, ये बेसिकली लेक ऑपरान का रेगुलेटरी पोर्शन है, क्योंकि ये कंट्रोल करते हैं, रेगुलेट करते हैं ZYA जीन के एक्सप्रेशन को। नाउ डियर स्टूडेंट, सबसे पहले इसमें ये होगा, ये जो आई जीन है, ये आई जीन आपके साथ बेसिकली एक्सप्रेस होगा और इनसे बनेगा एक mRNA, और इसको हम नाम देते हैं रेप्रेसर mRNA। इसको हम यहां पर जीन नाम देते हैं रेप्रेसर mRNA। जब आई जीन से रेप्रेसर mRNA की फॉर्मेशन हो जाती है तो इनसे आगे बनेगा एक प्रोटीन, ऑलरेडी आपको इस चीज का इल्म है। द नेम ऑफ दैट प्रोटीन इज कॉल्ड रेप्रेसर प्रोटीन मॉलिक्यूल। आई जीन सबसे पहले रेप्रेसर mRNA मेक करेगा, रेप्रेसर mRNA से आपके साथ क्या बनेगा जी, रेप्रेसर प्रोटीन मॉलिक्यूल। जैसे कि इससे पहले मैंने कहा कि ये जो रेप्रेसर प्रोटीन है, इसका जो बाइंडिंग साइट है वो आपके साथ ऑपरेटर रीजन है। तो ये रेप्रेसर प्रोटीन जाएगा और ये बेसिकली अटैच होगा किसके साथ जी, ऑपरेटर रीजन के साथ अटैच होगा। चले मिसाल के तौर पर यहां पर मैं मेंशन करूं कि आपके साथ ऑपरेटर रीजन के साथ अटैच हुआ रेप्रेसर मॉलिक्यूल। ये जी आपके साथ क्या है, रेप्रेसर है। इट इज बेसिकली कॉल्ड रेप्रेसर मॉलिक्यूल। अभी ये पॉइंट आप लोग बड़े गौर से सुनिए, जब ऑपरेटर रीजन के साथ रेप्रेसर मॉलिक्यूल अटैच हो जाए तो बेसिकली ऑपरेटर रीजन आपके साथ ब्लॉक हो जाता है, यहां से कोई भी चीज आपके साथ गुजर नहीं सकता। अभी आगे क्या होगा, जैसे कि आपको इस चीज का इल्म है ना, जो पी है तो ये बेसिकली प्रोमोटर रीजन है। प्रोमोटर रीजन के साथ जो एंजाइम अटैच होता है दैट इज कॉल्ड आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि यहां पर आकर अटैच हो जाएगा जी पी के साथ, और इसको हम कहेंगे जी आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम में शॉर्टकट लिखता हूं आरपी। जब प्रोमोटर रीजन के साथ आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम अटैच हो जाता है तो एक पॉइंट आप लोग जहन में याद रखिए डियर स्टूडेंट कि ZYA जीन जिसको हम बोलते हैं स्ट्रक्चर जीन, इस जीन के एक्सप्रेशन से आपके साथ एंजाइम्स बनेंगे। लेकिन इस ZYA जीन से पहले आपके साथ मैसेंजर आरएनए बनेगा, क्योंकि पहले ट्रांसक्रिप्शन होगा तो फिर बाद में ट्रांसलेशन होगा। तो ZYA जीन को ट्रांसक्राइब करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ZYA जीन की ट्रांसक्रिप्शन, इसको टर्न ऑन करना और इससे mRNA की फॉर्मेशन के लिए आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन मसला सिर्फ यह है कि यहां पर ऑपरेटर रीजन के साथ जब अटैच हो जाता है रेप्रेसर प्रोटीन मॉलिक्यूल, तो ये जो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है ये हमसे गुजरता नहीं है या गुजर नहीं सकता, क्योंकि इसी रेप्रेसर मॉलिक्यूल ने ऑपरेटर रीजन को यहां पर ब्लॉक किया हुआ है। तो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम ZYA जीन तक पहुंच नहीं सकता। तो जब ZYA जीन तक आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम आपके साथ पहुंच नहीं सकता तो ZYA जीन से कोई मैसेंजर आरएनए नहीं बनेगा, इसकी ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगी, ट्रांसक्राइब नहीं होगा और आपके साथ आगे कोई एंजाइम्स नहीं बनेंगे। तो इट मीन के लेक ऑपरान सिस्टम आपके साथ टर्न ऑफ ही रहेगा, क्योंकि बेसिक
स्पेसिफिक जीन्स आपके साथ ZYA जीन्स है जो आपके साथ वो मेन एंजाइम्स को मेक करते हैं, जिसकी वजह से बैक्टीरिया मीडिया से लैक्टोज मॉलिक्यूल को एब्जॉर्ब भी करता है और उसको फर्दर यूज भी करता है। सो दिस इज बेसिकली कंडीशन नंबर 1। अब यहां पर एमसीक्यूज में अक्सर आता है कि जो रेप्रेसर है, रेप्रेसर मॉलिक्यूल बेसिकली इसका रोल लेक ऑपरान के टर्न ऑफ करने में है या टर्न ऑन करने में है। तो याद रखिए रेप्रेसर प्रोटीन का बेसिकली रोल क्या है, टर्न ऑफ करने में, क्योंकि ये जब ऑपरेटर रीजन के साथ अटैच हो जाता है तो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम गुजर नहीं सकता, तो ZYA जीन रिमेन स्विच ऑफ होंगे। अभी हम आते हैं जी कंडीशन नंबर 2 में। कंडीशन नंबर 2 में भी हम इसमें थोड़ा सा चेंज लाएंगे। वो चेंज आपके साथ ये है डियर्स कि इधर हम कंडीशन नंबर 2 में ये लिखते हैं कि जी आपके साथ मीडिया में लैक्टोज मॉलिक्यूल है। अभी इधर मैं लिखता हूं जी इन केस ऑफ लैक्टोज आपके साथ हैं। अगर आपने बैक्टीरिया को मीडिया में लैक्टोज मॉलिक्यूल मुहैया किया तो फिर याद रखिए कि मीडिया में लैक्टोज मॉलिक्यूल की मौजूदगी की वजह से जो लेक ऑपरान सिस्टम है ये अभी आपके साथ टर्न ऑन होगा, क्योंकि अगर मीडिया में लैक्टोज है तो फिर बैक्टीरिया लैक्टोज मॉलिक्यूल को लेगा तो फिर ZYA जीन को एक्सप्रेस होना पड़ेगा ताकि आपके साथ वो एंजाइम्स बने जिस एंजाइम्स की वजह से ये मीडिया से लैक्टोज मॉलिक्यूल को एब्जॉर्ब करे और यूज करे। तो कंडीशन नंबर 2 में लैक्टोज है, तो अभी क्या होगा जी, दोबारा हम आई जीन से शुरू करते हैं। आई जीन एक्सप्रेस हुआ, रेप्रेसर mRNA बना, रेप्रेसर मैसेंजर RNA से बना जी रेप्रेसर प्रोटीन मॉलिक्यूल, ये जाएगा ऑपरेटर रीजन के साथ, नॉर्मली हम कहते हैं कि ये अटैच होगा। लेकिन अब इधर क्या होगा, अभी मेरी बात को बड़े गौर से सुने, मैं थोड़ा सा 1 मिनट के लिए ये रेप्रेसर मॉलिक्यूल यहां से हटा देता हूं। अभी बड़े गौर से देखिए डियर स्टूडेंट कि रेप्रेसर प्रोटीन जब इधर आपके साथ बनेगा तो फिर आगे क्या होगा। सो लेट्स सी, चूंकि आपको इस चीज का इल्म है कि मीडिया के अंदर लैक्टोज मॉलिक्यूल आपके साथ प्रेजेंट है, तो ये जो बैक्टीरिया का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन है, इसके अंदर ऑलरेडी कुछ अमाउंट में परमिएस एंजाइम्स होते हैं और इसी परमिएस एंजाइम की मदद से बैक्टीरिया का जो सेल मेम्ब्रेन है ये बेसिकली परमिएबल है फॉर द लैक्टोज मॉलिक्यूल, और इसी परमिएस एंजाइम की मदद से जो बैक्टीरिया है वो मीडिया से लैक्टोज मॉलिक्यूल को एब्जॉर्ब करेगा। जब बैक्टीरिया लैक्टोज मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब करे तो ये बैक्टीरिया लैक्टोज मॉलिक्यूल को एक दूसरे फॉर्म में चेंज करेगा एंड द नेम ऑफ दिस फॉर्म इज कॉल्ड एलोलैक्टोज। अब ये जो एलोलैक्टोज मॉलिक्यूल है यहां पर इसका रोल एज ए इंड्यूसर है। इंड्यूसर मीन कि इसका एक इंपॉर्टेंट रोल है इस स्ट्रक्चर जीन के स्विच ऑन होने में। ये रेप्रेसर प्रोटीन ये बेसिकली अभी ऑपरेटर रीजन से ज्यादा एफिनिटी रखता है एलोलैक्टोज मॉलिक्यूल के लिए, तो ये रेप्रेसर प्रोटीन मॉलिक्यूल ऑपरेटर रीजन के साथ अटैच होने के बजाय ये बेसिकली मूव करेगा टुवर्ड द एलोलैक्टोज मॉलिक्यूल, और एलोलैक्टोज मॉलिक्यूल के साथ जब रेप्रेसर प्रोटीन अटैच हो जाता है तो ये रेप्रेसर प्रोटीन आपके साथ इनएक्टिवेट होगा। तो इट मीन के जो एलोलैक्टोज है इसका बेसिकली आपके साथ रोल यह है कि ये रेप्रेसर प्रोटीन को इनएक्टिवेट करता है। तो ये जब इनएक्टिवेट हो जाएगा तो ये इनएक्टिवेट होने के बाद ऑपरेटर रीजन के साथ अटैच नहीं होगा, तो अभी आपके साथ जो प्रोमोटर रीजन के साथ आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम अटैच हो जाता है, इसके लिए रास्ते बिल्कुल खुल गया। यहां पर कोई आपके साथ यहां पर कोई ब्लॉक्स नहीं है, यहां पर कोई हर्डल्स नहीं है, ऑब्स्टिकल्स नहीं है, तो ये आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम ऑपरेटर रीजन को आसानी से क्रॉस करेगा और ये ZYA जीन तक पहुंचेगा और ZYA जीन को ट्रांसक्राइब करेगा और ZYA जीन से यहां पर बनेगा एक मैसेंजर आरएनए। अब यहां पर आप लोग देख के मैंने थोड़ा टाइम पहले भी आपको कहा था कि ZYA जीन, अभी ये 3 जीन्स हैं लेकिन हर जीन से अपना इंडिविजुअल mRNA नहीं बन रहा, बल्कि आपके साथ ZYA जीन से कंबाइन ही एक सिंगल mRNA बन रहा है। तो इस mRNA को हम कहते हैं पॉलीसिस्टोनिक mRNA, क्योंकि इसी मैसेंजर आरएनए के अंदर Z जीन, Y जीन और A जीन, इस तीनों स्ट्रक्चरल जीन के इंफॉर्मेशन मौजूद है, और इसी पॉलीसिस्टोनिक mRNA ये आपके साथ 3 किस्म के एंजाइम्स बनाएंगे। इस mRNA के अंदर जो Z जीन्स के इंफॉर्मेशन है तो वो इसलिए है कि ये आपके साथ एक एंजाइम मेक करे दैट इज कॉल्ड बीटा ग्लैक्टोसाइडेज एंजाइम, और ये बीटा ग्लैक्टोसाइडेज एंजाइम अभी इधर मैं इसका फंक्शन मेंशन करूंगा। ये जो एंजाइम है इसका बेसिकली रोल क्या है कि ये लैक्टोज मॉलिक्यूल जिसको यहां पर हम कहते हैं बीटा ग्लैक्टोसाइड्स, लैक्टोज मॉलिक्यूल इज आल्सो कॉल्ड बीटा ग्लैक्टोसाइड, ये लैक्टोज मॉलिक्यूल को स्प्लिट
करता है दो मोनोसेक्राइड यूनिट्स में, वन इज कॉल्ड ग्लूकोज मॉलिक्यूल एंड अनदर इज कॉल्ड ग्लैक्टोज मॉलिक्यूल। और ये ग्लूकोज और ग्लैक्टोज बैक्टीरिया इसको एनर्जी पर्पस के लिए यूज करते हैं। अगर हम बात करें वाई जीन की, तो इसी पॉलीसिस्टोनिक एमआरएनए में वाई जीन के इंफॉर्मेशन भी है। तो वाई जीन बेसिकली आपके साथ इधर मेक करेगा, ऑलरेडी आपको इस चीज का इल्म है कि वाई जीन बेसिकली कोडेड है परमिएस एंजाइम के लिए। और ये जो परमिएस एंजाइम है ये बेसिकली बैक्टीरिया के सेल मेम्ब्रेन के साथ एसोसिएटेड है और इसका रोल क्या है? एब्जॉर्प्शन ऑफ लैक्टोज फ्रॉम द मीडिया। इसका रोल है एब्जॉर्प्शन ऑफ लैक्टोज मॉलिक्यूल फ्रॉम द मीडिया। और अगर हम नेक्स्ट बात करें लास्ट ए जीन की, तो ऑलरेडी जो पॉलीसिस्टोनिक एमआरएनए है इसमें ए जीन के भी इंफॉर्मेशन है। तो ए जीन बेसिकली कोडेड है फॉर अनदर एंजाइम एंड दिस एंजाइम इज कॉल्ड ट्रांस एसिटाइलेज एंजाइम। और ऑलरेडी ट्रांस एसिटाइलेज एंजाइम बेसिकली इसका अभी तक कोई मेडिकल फंक्शन जो है वो नाउ नहीं है, लेकिन जो एक फंक्शन इसके बारे में है वो ये है कि ये बेसिकली एसिटाइल को ए मॉलिक्यूल से एसिटाइल ग्रुप लेकर उसको बेसिकली एड करते हैं लैक्टोज मॉलिक्यूल के साथ। दिस इज द फंक्शन ऑफ ट्रांस एसिटाइलेज। तो इसका मतलब क्या है, मैं शॉर्ट वर्ड में समराइज करूं कि रिप्रेसर प्रोटीन लैक्टोज की गैर मौजूदगी में एज ए इनहिबिटर का रोल अदा करते हैं। और अगर मीडियम में लैक्टोज है तो फिर ये लैक्टोज जब अपने आप को एक और फॉर्म में चेंज करेगा दैट इज एलोलैक्टोज, तो ये एज ए इंड्यूसर का रोल अदा करता है, क्योंकि इसकी वजह से आपके साथ फिर ये स्ट्रक्चर जीन टर्न ऑन हो जाता है। थैंक यू सो मच, स्टे ब्लेस्ड।